Hello students, now we are discussing JEE Mains 2024 के questions on continuity and differentiability. One of those very simplest section of our syllabus, limit continuity differentiability पे हमें questions मिलते ही हैं और वो question हमारे हाथ से जाने वाले नहीं होते, ठीक है, बहुत easily हम उन्हें कर सकते हैं. First question you look at, f of x is given in 3 branches where it says a and b are integers, f is continuous at pi by 2, then a square plus b square is what? तो कॉन्टीन्यूटी के लिए हमें फंक्शन का वैल्यू लेना होगा एट पाई बाई 2 जो कि a माइनस 8 है. दैट शुड बी द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दैट शुड बी द राइट हैंड लिमिट. दैट्स इट. तो l लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं. x अप्रोचेस पाई बाई 2 माइनस ये है और इसमें जब हम x के पे पाई बाई 2 माइनस पुट करेंगे तो सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम चेक करेंगे. तो बच्चा tan 8 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 मतलब tan 4 पाई, दिस इज 0 और ये इन्फिनिटी, 0 अपॉन इन्फिनिटी 0. So 8 by 7 के पावर में 0, that comes out to be 1, right? So अगर a minus 8 1 है तो a का वैल्यू तो हमें डायरेक्टली मिल गया. अब राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं. ये पाई बाई 2 को जब अप्रोच करेगा x तो ये वैल्यू 0, तो ये है 1 बाई इन्फिनिटी फॉर्म. तो उसका आंसर हम कैसे निकालते हैं? e पावर दिस माइनस 1 f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स. एंड ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 1 देते हैं, राइट? दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो बच्चा ये आ गया e पावर b बाई ए, ये 1 है, इसका मतलब b बाई ए इज 0, b इज, अब यहाँ पे पुट करते हैं, आंसर इज 81. क्लियर? नेक्स्ट बेटा, फिर से बिल्कुल सिमिलर, a एंड b आर पॉजिटिव, फंक्शन हमें गिवन है, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन b बाई ए इज. सो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं. हियर 0 बाई 0 फॉर्म है, डायरेक्टली आप इस तरह से सेपरेट करते हुए a प्लस 1 एंड दिस इज b tan x, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली 0 है ना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 0 है, तो सेपरेट कर दें. ये हमें देता है x कोएफिशिएंट का रेशियो और ये हमें दिया b. ये लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड फंक्शन का वैल्यू है 3. राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है. उसके लिए न्यूमरेटर में हमारे पास ये 0 है, सब्ट्रैक्शन में है, तो एक काम करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, ए एक्स बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स एंड डिनोमिनेटर में ए एक्स बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस एंड ये हो गया कैंसिल एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट ए इंटू बी एक्स इंटू एक्स का स्क्वेयर रूट मतलब एक्स पावर 3/2 और उसे हम इसके साथ अगर कैंसिल कर दें तो यहाँ पे रूट एक्स का प्रेजेंस बच जाता है, ठीक. और इस b को भी हम यहाँ कैंसिल कर दें तो ये b, तो ओवरऑल हमारे पास है b बाई रूट ए, ये रूट ए है और यहाँ से हम रूट एक्स और यहाँ से रूट एक्स कॉमन लेते हुए, सो रूट एक्स वी हैव a प्लस बी स्क्वेयर एक्स प्लस रूट ए, डन. अब ये हो गया कैंसिल, x टेंस टू 0 पे ये टर्म खत्म हो गया, तो b बाई रूट ए 2 रूट ए, सो दैट इज 2a. और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं. सबसे पहले b बाई ए इज इक्वल टू, डायरेक्टली हमें एग्जैक्टली उनको सॉल्व भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं आई, हम यहीं से कह सकते हैं कि b बाई ए इज इक्वल टू 6. फाइन. नेक्स्ट बेटा, इट सेज f ऑफ x इज दिस, देन f डबल डैश की बात हो रही है, तो सीधे सीधे f डबल डैश पे हम चलेंगे और वो भी 0 एंड 2 बाई पाई पे डिस्कशन हो रहा है. ओके, पहले हम 1 पे करते हैं एंड 2 बाई पाई पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये डिफरेंशिएबल और ये डिफरेंशिएबल, तो आप वहाँ पे तो डायरेक्टली ही वर्क कर सकते हैं. और 0 पे हमें लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव लेके वर्क करना होगा, पहले f डैश एंड देन फिर f डबल डैश, ठीक है. तो हम एक काम करते हैं, पहले इसी पे भी वर्क कर लेते हैं. तो इसको हमने किया डिफ्रेंशिएट, 3x स्क्वेयर इंटू साइन 1 by x, differentiation of the first multiplied with the second. Now differentiate the second, multiply with the first, cos 1 by x, ठीक. and f double dash पे जाना है, तो differentiate the first, multiply with the second, plus differentiate the second, multiply with the first, and here cos 1 by x एंड इसे अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा x बाई एक्स स्क्वेयर
साइन 1/x। परफेक्ट। तो बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं, x की पे 2/पाई, तो ये हो जाएगा π/2, साइन π/2 इज़ 1, तो ये हुआ 6 इंटू 2/पाई, और cos π/2 0 होता है, तो ये टर्म और ये टर्म हो गया ख़त्म, और ये 1/x है, दैट मीन्स दैट इज़ π/2, एंड साइन π/2 इज़ 1, सो इट इज़ 12/पाई माइनस π/2। एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 24 माइनस पाई स्क्वेयर, तो स्ट्रेट अवे हियर इज़ आ आंसर। तो अब हमें फर्स्ट दो को चेक भी करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं आई, और वैसे भी इस तरह के क्वेश्चन हम थ्योरी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप एफ डैश लेते हैं, क्योंकि जीरो पे वो ब्रेक हो रहा है और जीरो को आप स्विच नहीं कर सकते, यहाँ पे ये अनडिफाइंड टर्म होगा, तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हुए ही करना होगा, ठीक है। तो वहाँ से आपका एफ डैश आएगा, फिर से दोबारा वही चीज़ आप करेंगे कि जीरो पे आप चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हुए आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं खुद। नेक्स्ट इट सेज फंक्शन का डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, एफ ऑफ एक्स ये है, पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 को हम बाहर मूव कर सकते हैं, ये है। देन इट सेज एस बी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल एट विच एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो एंड पॉइंट्स पे तो हम स्पेशल अटेंशन देंगे, क्योंकि वहाँ पे वन साइडेड कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन होता है, तो इन जगह पे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, एंड इन बिटवीन द इंटरवल चेक कर लेते हैं कौन कौन सी जगह पे डिसकॉन्टिन्यूटी की पॉसिबिलिटी और कहाँ कहाँ कन्फर्म्ड है कि होगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज बेस्ड। तो ये जब एक इंटीजर होगा तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी की पॉसिबिलिटी बनेगी, राइट। तो 0 से 8 के इंटरवल में x/2 इज एन इंटीजर, इसका मतलब x इज 2 टाइम्स एन इंटीजर, दैट मीन्स इवन। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, 2, 4, 6, एंड पॉइंट्स को तो हम सेपरेटली चेक करेंगे। अब ये एक इंटीजर होगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यूज रूट एक्स इंटीजर हो, मतलब x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, कौन कौन से वैल्यूज है, 1 है एंड 4 है, दैट्स इट। अब ध्यान से समझिए, 2 एंड 6 ऐसे वैल्यूज हैं जिसके लिए फर्स्ट वाला डिसकॉन्टिन्यूअस है, सेकंड वाला कॉन्टिन्यूअस है, एंड डिफरेंस ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस एंड ए डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन लीड्स टू डिसकॉन्टिन्यूटी। तो 2 एंड 6 पे तो स्ट्रेट अवे डिसकॉन्टिन्यूटी आ गया। अब 1 की बात करते हैं। 1 ऐसा वैल्यू है जहाँ पे सेकंड वाला डिसकॉन्टिन्यूअस है, फर्स्ट वाला कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी 1 पे भी आ गई, ठीक। अब हमें चेक करना है 4 पे, हमें चेक करना है 0 पे एंड 8 पे। तो सबसे पहले 4 को कंसिडर करते हैं, यहाँ आ जाए। फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा एट 4, 4/2 ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट इज 2, 3, एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, सो इट इज 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, 4 माइनस h/2, ये आएगा 2 माइनस समथिंग का ग्रेटेस्ट वैल्यू जो कि है 1, प्लस 3, एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस h। 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, 4 में से थोड़ा सा कम, तो उसका स्क्वायर रूट 2 में से थोड़ा सा कम आएगा, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, -1, करेक्ट। ये आ गया 3। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, 4 प्लस h/2, तो 2 में थोड़ा सा बड़ा, ठीक। 4 प्लस h का स्क्वायर रूट 2 में थोड़ा बड़ा, सो ग्रेटेस्ट ये वैल्यू। तो बच्चा 4 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब आ जाते हैं 0 पे, वन साइड लिमिट लेना है और फंक्शन का वैल्यू लेना है। तो बताएं एफ ऑफ 0 क्या है, x की पे 0 पुट कर दें, 0, 0, 3, एंड राइट हैंड लिमिट एट 0, सो 0 प्लस h/2, सो दिस इज 0, एंड ये भी होगा 0, ये आया 3, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। नाउ 8 पे फंक्शन का वैल्यू एट 8 क्या आएगा, 4 प्लस 3, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 से थोड़ा छोटा होगा, है ना, तो 2, सो दिस इज 5, करेक्ट बेटा। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर दैट x इज 8 माइनस h, यहाँ पे देखें 8 माइनस h/2, तो 4 माइनस समथिंग, वेरी स्मॉल समथिंग, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगा 3, 3। और बच्चा ये देखिए आप, दिस इज 8 माइनस h का स्क्वायर रूट, जो कि क्लियर है कि 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू होगा, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बी 2, तो ये हमें देता है 6 minus 2 and that is 4, both are unequal, so here discontinuity exists। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गया 8, एंड क्वेश्चन से सम अप ऑल दिस वैल्यूज, तो सम अप कर लेते हैं, दिस इज 3, 9 प्लस 8 दैट इज 17, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज फंक्शन इज दिस एंड इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन f ऑफ 0 इज व्हाट। तो f ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है, मतलब हमें लिमिट को इवैल्यूएट करना है, लिमिटिंग वैल्यू शुड बी द फंक्शन वैल्यू। तो लिमिट x टेंस टू 0 का डिस्कशन हो रहा है और मिक्सचर बेस्ट है,
और डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, फॉर द रिजल्ट टू बी फाइनाइट 0/0 फॉर्म होना ही चाहिए। अब हम LHL का हेल्प ले सकते हैं, एक्सपांशन का हेल्प ले सकते हैं, विल ऑलवेज प्रीफर एक्सपांशन। सो साइन 3x का एक्सपांशन 3x माइनस 3x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहाँ क्यूब है तो क्यूब से ज़्यादा मतलब x पावर 4 5 इन टर्म्स को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये आएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। आगे के टर्म्स को हम नहीं लिखेंगे, एंड देन 1 माइनस 3x स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल, इसके आगे के टर्म्स भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड केस है बेटा। अब रिजल्ट हम फाइनाइट चाहते हैं तो क्लियर है कि न्यूमरेटर में जो एक्स क्यूब वाला टर्म होगा, डिनोमिनेटर का एक्स क्यूब, दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर फॉर द लिमिट होगा, दैट टू प्रोवाइडेड एक्स स्क्वेयर एक्स कांस्टेंट टर्म इनका प्रेजेंस न्यूमरेटर से फ्री हो जाए, ठीक है। तभी तो रिजल्ट फाइनाइट आ सकता है। लिमिट के केस में हमने डिटेल में ये सब कवर किया हुआ है, ठीक है। तो x का प्रेजेंस, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देख लो। यस, हियर कांस्टेंट टर्म इज माइनस बीटा, दैट मस्ट बी 0। बीटा का वैल्यू मिल गया, मतलब ये कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब x वाला टर्म देख लेते हैं 10, सो इट इज 3 प्लस अल्फा, दैट मस्ट बी 0। x वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये आ गया। तो हमारे पास अल्फा एंड बीटा दोनों के वैल्यूज आ चुके हैं। नाउ एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट का रेशियो होगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म अगर आप देखें दैट इज माइनस 27/6, और यहाँ पे एक्स क्यूब का प्रेजेंस है एंड माइनस अल्फा बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 प्रेजेंस के साथ। डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, सो नथिंग एक्स्ट्रा टू राइट। ये आ गया लिमिटिंग वैल्यू। अल्फा की जगह पे हम पुट कर देते हैं आज -3, एंड ये हो जाएगा कैंसिल, 3 को हम कैंसिल कर रहे हैं, एंड अल्फा की जगह पे -3, सो इट इज़ हाफ। तो ओवरऑल -8/2 एंड दैट इज -4। फाइन। नेक्स्ट बेटा, इट सेज फंक्शन का डोमेन देखो कितना छोटा सा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ये तो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रेजेंस है। इस इज नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो जब एक्स स्क्वेयर एक इंटीजर होगा तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी का चांस बनेगा, और जब एक्स एक इंटीजर होगा तब इस पे डिसकॉन्टिन्यूटी का चांस बनेगा। तो सबसे पहले इनका हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, और डोमेन के जो एंड पॉइंट्स है उनको तो हम सेपरेटली करेंगे क्योंकि हमें वन साइडेड कॉन्टिन्यूटी ही चेक करना है। तो -1 2 को हम सेपरेटली रहने देते हैं, और इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में एक्स एक इंटीजर कौन कौन से जगह पे होता है, 0 एंड 1, ठीक। एक्स स्क्वेयर इज एन इंटीजर, ध्यान देना। तो इसका मतलब एक्स इज ऑफ द काइंड, राइट। कौन कौन से वैल्यूज हैं, तो इन दोनों के बीच में तो कोई ऐसा वैल्यू हमें मिलेगा ही नहीं। 0 से 1 के बीच में भी नहीं मिलेगा, 1 से 2 के बीच में मिलेगा √2 एंड √3, ठीक है। अब जो भी डिस्कशन करना है इन्हीं पे करना है, इनके अलावा बाकी हर एक्स के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। फाइन, यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब -1 एंड 2 पे हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दें, √2 एंड √3 के लिए ये जो फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये सब कुछ कॉन्टिन्यूअस है, एंड सम ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस एंड ए डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन लीड्स टू डिसकॉन्टिन्यूटी। तो √2 एंड √3 ये 2 पॉइंट्स तो हमें मिल गए जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी कन्फर्म्ड है, ठीक। अब हम चेक करते हैं 0 पे, उसके लिए ओरली कर सकते हैं, इसको तो हमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस ही है, जो कुछ भी आएगा इसी के बेस पे ही आएगा। तो 0 पे इसका वैल्यू आ रहा है 0, एंड 0 के राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा एच स्क्वेयर का ग्रेटेस्ट वैल्यू 0, एच का ग्रेटेस्ट वैल्यू 0, 0 माइनस 0 इज 0, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये हो जाएगा एच स्क्वेयर, क्योंकि माइनस एच का स्क्वेयर कर रहे हैं, एच स्क्वेयर उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 0, जो कि हमें +1 देगा। डिफरेंस आ गया ना, तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी क्रिएट हो गई। नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं 1 पे इसका वैल्यू आ जाएगा आज 0। 1 प्लस पे देखते हैं, 1 प्लस एच का स्क्वेयर 1 से थोड़ा बड़ा आएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बी 1। 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट वैल्यू भी 1 है तो 0 है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को देखें, 1 माइनस एच का स्क्वायर मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। सो दैट वैल्यू विल बी 0, ग्रेटेस्ट वैल्यू, एंड 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट वैल्यू इज ऑल्सो 0, 0 माइनस 0 इज 0। तो बच्चा यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूटी है। फाइन। अब चेक करेंगे -1 पे, वन साइडेड, ठीक है, ओनली राइट साइड कॉन्टिन्यूटी। तो -1 पे ये आ जाएगा आज -1 का स्क्वायर 1, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 1, माइनस ऑफ -1 इट इज 2, एफ ऑफ -1 प्लस दिस इज -1 प्लस एच का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस -1 प्लस एच। बच्चा -1 प्लस एच, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से करना, -1 प्लस एच का होल स्क्वायर कहाँ पे होगा, तो इस वैल्यू को स्टडी करना बहुत जरूरी है, एकदम केयरफुली करना। लुक एट, आप ग्राफिकली भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर के ग्राफ को देखते हुए हियर, ठीक। -1 यहाँ पे, -1 पे जो फंक्शन है ना, ये इसका जो वैल्यू आएगा -1 का स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 1,
एंड -1 प्लस एच मतलब थोड़ा सा राइट में आप देख सकते हैं वैल्यू 1 से थोड़ा नीचे की ओर चला गया, ठीक है। तो हम उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखेंगे आज, एंड दिस इज -1 प्लस एच, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज -1, सो दिस इज +1। बच्चा दोनों में डिफरेंस आ गया, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई एट -1, फाइन। अब हम चेक करेंगे एट 2, एंड 2 पे फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा 4 - 2 दैट इज 2, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट हमें चेक करना है। सो 2 - h का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 से थोड़ा सा छोटा होगा, सो वैल्यू इज 3, एंड 2 - h का ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 2, तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूटी है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज दैट वी हैव एंडेड ऑफ गेटिंग, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट सेज लेट फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल such that f of x defined है, alpha and beta are real numbers and f is continuous at x equal to 0। तो क्लियर है फंक्शन का वैल्यू एट 0 which is alpha that must be equal to the left hand limit and equal to the right hand limit। alpha and beta दोनों के वैल्यूज हमें यहीं से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन एक्स स्क्वेयर, और ये आज x अप्रोचेस 0, ये वैल्यू 1 है, तो ओवरऑल ये पूरा 2 को अप्रोच करता है। सो दिस इज 2, तो अल्फा का वैल्यू तो हमें 2 मिल गया। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, उसके लिए बीटा, यहाँ पे एकदम केयरफुली चलना है क्योंकि स्क्वायर रूट का प्रेजेंस है। तो ये है 2 साइन स्क्वेयर x/2 का स्क्वायर रूट, ठीक। नीचे है x इज अप्रोचिंग 0। इस पे कई बार टेस्टिंग हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप x लिखते हैं या मॉड x लिखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन है इट इज़ मॉड x, ठीक है। x नहीं लिखेंगे, वहीं पे सारा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे साइन x/2 का मॉड, x टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं। अब x 0 प्लस है तो ये पॉजिटिव है, तो मॉड का यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो साइन x/2, जिसे हम x/2 ही लिख सकते हैं, ये कैंसिल हुआ, सो वी गेट बीटा बाई √2। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा एंड बीटा दोनों के वैल्यूज मिल जाते हैं। अल्फ़ा इज 2, बीटा इज 2√2। क्वेश्चन सेज सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये 4 8, ओवरऑल इट इज, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, इट सेज इफ f of x इज इक्वल टू दिस, 2 ब्रांचेस में गिवन है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज व्हाट। बच्चा फंक्शन का वैल्यू ये है, बस हमें लिमिट एक्सटेंस टू 0 इवैल्यूएट करना है, बोथ मस्ट बी इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंगली ए दैट विल बी एबल टू फाइंड। तो यहाँ आते हैं, क्या ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। आप LHL का यूज ले सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का प्रेजेंस है, तो आप उसे रैशनलाइज करते हैं सबसे पहले। सो इट विल बी 2 - 1 माइनस कॉस एक्स, डायरेक्टली लिख लेते हैं, एंड न्यूमरेटर विल बी √2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। और बच्चा अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, क्या हम इसे डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं। 72 पावर x माइनस 9 पावर x, 9 पावर x कॉमन आ गया, 8 पावर x माइनस 1 माइनस 8 पावर x माइनस 1। तो ओवरऑल इसके फैक्टर्स है। वैसे अगर आप LHL का यूज लेना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो 0 गिविंग फैक्टर है उन्हीं पे आप LHL अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई एम डूइंग इट बाय दिस, ये हो गया। अब आज x अप्रोचेस 0, ये जो वैल्यू है अब ये 0 नहीं रहा, 2√2। तो अगर आप LHL अप्लाई करने का सोचते हैं तो उसे इन्वॉल्व ना करें, ठीक है। और इसे आई कैन राइट 2 साइन स्क्वेयर x/2 लिख सकते हैं, और ये फर्दर साइन x/2 को हम x/2 लिखेंगे, तो ये जो कि x²/2 है, तो डिनोमिनेटर x²/2 है। एंड वी नो 9 पावर x माइनस 1/x, यहाँ x² है ना, तो एक x हमने इस एक्सप्रेशन को दे दिया, एंड 2 इधर शिफ्ट हो गया, एंड 8 पावर x माइनस 1/x हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। बच्चा ये है log 9 और log 8, और बच्चा इसके साथ ये 2√2 का भी प्रेजेंस है, ठीक। एंड दिस गेट्स सिंप्लीफाइड टू ln 9 एंड ये ln 8, स्टैंडर्ड लिमिट का केस है। इन दोनों को हम कर देते हैं कंबाइन, एंड दिस इज ln 9 ln 8, और इसको इसके साथ कंपेयर कर लें क्योंकि दोनों को इक्वल बनना होगा फॉर द फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस। सो दिस इज इक्वल टू a ln 2 ln 3। बच्चा यहाँ 9 है, इसे हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 को हमने बाहर मूव कर दिया। उसी तरह से हम इसे 2 क्यूब लिख सकते हैं, और इसे हमने बाहर मूव कर दिया। तो ओवरऑल हमारे पास बाहर है 24√2, एंड दिस इज ln 3 ln 2। अब आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं ये वैल्यू इज 24√2।
और क्वेश्चन ने हमसे ए स्क्वेयर का वैल्यू पूछा है, मतलब 24 का स्क्वेयर इंटू 2। और क्लियरली आप देख सकते हैं सभी का यूनिट प्लेस डिफरेंट है, तो आपको पूरा वैल्यू भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यूनिट प्लेस को देख लें, 4 का स्क्वेयर यूनिट प्लेस पे 6 आता है, 6 इंटू 2 यूनिट प्लेस पे 2 आता है, तो ये आ गया। फाइन, नेक्स्ट बेटा, लेट फंक्शन बी रियल टू रियल डिफाइंड एज दिस, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इन आर, m is number of points where f is not differentiable, then value of m plus a plus b plus c is equal to what? देखें, ये जो फंक्शन है x लेस देन 0 के लिए ध्यान से समझना, न्यूमरेटर इज कॉन्टिन्यूअस, डिनोमिनेटर इज कॉन्टिन्यूअस, रेशियो ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस व्हेन द डिनोमिनेटर इज 0, बट इंटरवल ऑफ डेफिनेशन में 0 तो आता ही नहीं है। इसका मतलब ये अपने ही सेक्शन में हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। ये पॉलिनोमियल है, वो कॉन्टिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स ओवरऑल अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इन आर है तो बस आपको ये चेक करना होगा कि 0 पे ये जरूर कॉन्टिन्यूअस हो एंड 1 पे भी ये कॉन्टिन्यूअस हो, क्योंकि वहां पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 एंड 1 पे कॉन्टिन्यूटी को कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद विल चेक फॉर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। फाइन, देखते हैं। एट x इक्वल टू 0, बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट इज a माइनस बी cos 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर। डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर न्यूमरेटर 0 को अप्रोच नहीं करता है तो इन दैट केस वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी पे कॉन्टिन्यूटी तो पॉसिबल नहीं है। तो क्लियर है कि न्यूमरेटर मस्ट ऑल्सो अप्रोच 0। तो न्यूमरेटर 0 को तब अप्रोच करेगा जब a माइनस बी, एक्स के पे 0 पुट कर दें तो ये a माइनस बी आ रहा है, दैट मस्ट बी 0। तो यहाँ से ये क्लियर है कि a एंड b आर इक्वल। ठीक है, अब अगर a एंड b इक्वल है, हमने a को ले लिया कॉमन, तो 1 माइनस कॉस 2x रह जाएगा, जिसे हम 2 साइन स्क्वेयर एक्स लिखेंगे, एंड साइन स्क्वेयर एक्स को हम एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं आज x अप्रोचेस 0। ठीक, तो बच्चा ये आ गया आज 2a। फाइन, अब फंक्शन का वैल्यू देखते हैं। x इक्वल टू 0 पे इट इज 2 and right hand limit is also 2, so 2a is equal to 2, so value of a is 1 and a and b are equal, तो दोनों की वैल्यूज 1 है। परफेक्ट, अब 1 पे कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं, वहाँ से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। बताएं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, दैट इज पॉलिनोमियल है, तो बस x के पे 1 आप पुट कर दें, इसमें वी गेट 1 प्लस c प्लस 2 c प्लस 3, दैट मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, x के पे 1 पुट किया वो 3 है, एंड फंक्शन का वैल्यू एट 1 इज दिस। तीनों इक्वल होने के लिए वैल्यू ऑफ c इज 0। तो a b c तीनों के वैल्यूज तो हमें मिल चुके हैं, बस अब हमें m चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। उसके लिए हम पूरा फंक्शन पहले फ्रेम कर लेते हैं। वी हैव f ऑफ x एज 2 साइन स्क्वेयर x अपॉन एक्स स्क्वेयर, x लेस देन 0 के लिए, एंड c इज 0 माइंडेड, सो x स्क्वेयर plus 2 when x is 0 to 1, and ये है 2x plus 1 when x is greater than 1। ओके, अब फिर से वही चीज़, ये डिफरेंशिएबल है, रेशियो ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल व्हेन द डिनोमिनेटर इज 0। यहाँ पे इस इंटरवल में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनता, तो ये डिफरेंशिएबल है अपने इंटरवल में। पॉलिनोमियल्स हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो अपने अपने इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल अगर कहीं बन सकता है तो वो 0 एंड 1 है, वहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत है। फाइन, अब 0 को हम एक डेफिनेशन से रिमूव करके दूसरी जगह नहीं लगा सकते, स्विचिंग इज नॉट पॉसिबल। तो उस केस में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का यूज नहीं ले सकते, तो 0 पे नहीं ले सकते, लेकिन 1 पे स्विचिंग इज परमिटेड, तो 1 पे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ले सकते हैं। तो पहले 1 पे चेक कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव आता है 2x, इसका आता है 2, एंड 1 पे ये देता है 2 और ये भी 2, तो 1 पे ये डिफरेंशिएबल है। अब सिर्फ हमें 0 पे चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे, फाइन, तो 2 साइन स्क्वेयर 0 माइनस एच, सो माइनस एच, और साइन माइनस एच इज माइनस साइन एच, लेकिन स्क्वेयर है तो डायरेक्टली लिख रहे हैं अपॉन एच स्क्वेयर माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 का वैल्यू है हमारे पास एज 2 अपॉन माइनस एच, एच इज अप्रोचिंग 0। परफेक्ट, नाउ लुक एट, क्या ये साइन स्क्वेयर एच माइनस एच स्क्वेयर अपॉन माइनस एच, एच टेंस टू 0 है, करेक्ट है। ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है बच्चा। अब इस क्वेश्चन को बच्चे आप स्टैंडर्ड रिजल्ट से सॉल्व कर सकते हो, आप एक्सपांशन से सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसे सेपरेट करते हुए भी सॉल्व कर सकते हो, आप एलएच रूल से कर सकते हो, आपका चॉइस है।
ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों के साथ, सो साइन एच बाई एच, एच टेंस टू 0 पे 1 देता है, लेकिन यहाँ पे एक साइन एच बच जाएगा, सो 0 इंटू 1 0 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी 0 आ जाएगा, तो ओवरऑल दिस इज कमिंग आउट टू बी 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं, बताएं। एफ डैश 0 प्लस दैट इज ए स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2 अपॉन एच, एच टेंस टू 0 पे ये भी 0 है, तो ये डिफरेंशिएबल है 0 पे भी। सो दिस फंक्शन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल इट इज 0। सो आवर आंसर इज 0 1 1 0। चेक कर लें। फाइन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let f of x be thus: m and n denote number of points where f is not continuous and is not differentiable respectively, then m plus n is what? बच्चा continuous 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 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे एक सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन को तो कॉन्टिन्यूस ही आएगा। एंड देन कंपोजिशन लिया गया है मॉड के साथ, मॉड भी कॉन्टिन्यूस है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के कंपोजिशन से कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, तो यहाँ पे क्लियरली ये वैल्यू है 0। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हमें चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ग्राफिकली हैंडल करें, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप इसे देखें, कैन आई राइट दिस टू बी +5 -3, राइट? दैट मीन्स 2x² + 5x - 3 का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इस ग्राफ में x की जगह पे mod x ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में होल मॉड लिया जाएगा, ठीक है। इतना ही काम है, फिर देखेंगे नंबर ऑफ शार्प कॉर्नर कितने हैं। फाइन, नाउ ग्राफिंग दिस, ये अपवर्ड पैराबोला होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, आप डिस्क्रिमिनेंट ले सकते हैं, आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, लेकिन व्हाट आई प्रीफर डूइंग हियर इज रूट्स निकालते हुए करते हैं। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2x² + 6x - x - 3, सो 2x - 1 x + 3, तो इसके रूट से -3.5। फाइन, ये हो गया इसका ग्राफ, राइट। अब अगर हम यहाँ पे y एक्सिस की प्रेजेंस को भी शो कर दें, कुछ यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस भी अगर लेना चाहें, तो इसमें x की पे आप 0 पुट कर दें, y कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। एवरी इन्फॉर्मेशन इज देयर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज x की पे mod x है, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेटा? वी नीड टू डिस्कार्ड द पोर्शन on the left side of y axis and take mirror image of the portion which is existing on the right to draw it on the left। तो ये वाला पोर्शन इसका डिस्कार्ड हो जाएगा और इसी का ही इमेज इधर ड्रॉ होगा। तो जैसे ये हाफ है तो ये -1/2, तो एक शार्प कॉर्नर का फॉर्मेशन यहाँ पे तो बना है, लेकिन अभी तो हमें ग्राफ को कंटिन्यू करना है ना, होल मॉड लेना है। तो जब हम होल मॉड का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जो पोर्शन ऑफ द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस से वो टर्न होके ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पे भी एक शार्प कॉर्नर लाइक दिस, ठीक है, ये भी शार्प है, ध्यान देना। तो ओवरऑल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 3, दिस इज, सो आंसर इज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज लेट g ऑफ x बी ए लीनियर फंक्शन, ओके। तो g ऑफ x को हम ले लेते हैं ax + b इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। फाइन, तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी के एस्पेक्ट से देखते हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू एट x = 0, दैट कम्स आउट टू बी b, एंड राइट हैंड लिमिट एज x अप्रोचेस 0, ये वाले वैल्यू को हम स्टडी करते हैं। x के पे हमने 0 पुट किया, तो ये हाफ पावर इन्फिनिटी। अगर आप कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लेते हैं और उसका पावर इन्फिनिटी लेते हैं, देन द वैल्यू अप्रोचेस 0, तो वैल्यू ऑफ b इज क्लियरली 0। तो g ऑफ x अभी के लिए हमारे पास है ax। फाइन, नाउ इट सेज f'1 इज इक्वल टू f ऑफ -1। यहाँ से हम a को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, करके देखते हैं। f'1 किस तरह का वैल्यू है? इस टाइप का वैल्यू है, राइट। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, और हमें ये क्लियर है कि रेशियो ऑफ 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बस डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो बनता है x = -2 पे, लेकिन हमारा इंटरवल ही सारा पॉजिटिव है, ठीक है। एंड ये पावर को भी आप देख लें, ये 1/x है। x 0 होगा तो ये नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा, लेकिन हमारे पास तो सारे पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं। तो अब हम आगे इसे करते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए इफ आई कंसिडर इट टू बी y, वैसे तो f⁻j का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला भी हमने याद रखा है, लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो आप सिंपल स्टेप से कर सकते हैं। लॉग लिया दोनों तरफ, ये 1/x को हमने बाहर मूव कर दिया, एंड log m/n को एक ही साथ हम
log m माइनस log n के फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो dy बाई डी एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई विद द सेकेंड, तो चाहे आप इसे ऐसे ही लिख लो क्योंकि अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन डिफ्रेंशिएट द सेकेंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, सो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 1 1 बाई एक्स प्लस 2। फाइन, नाउ अंडरस्टैंड, हमें f डैश 1 चाहिए, काम करते हैं इस y को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, f डैश 1, तो x की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं और उसके पहले हमें y का वैल्यू चाहिए, तो इसमें x की पे अगर हम 1 पुट करते हैं, वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 2/3, तो ये आया 2/3 एंड दिस इज माइनस लॉग 2/3, ये 1 है, ये 1/2 माइनस 1/3 है जो कि 1/6 है। अब इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, विच इज माइनस 2/3 लॉग 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/6, 2 हो जाएगा कैंसिल, दैट इज 1/9। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, एंड जो -1 है वो इस तरह का वैल्यू है ना बेटा, तो एफ ऑफ -1 विल बी, इसमें आप x के पे -1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाता है वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -1 विच इज -a, सो a फॉर अस इज 2/3 ln 2/3 प्लस 1/9, ये प्लस तो माइनस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये a का वैल्यू है। नाउ इट सेज व्हाट इज g ऑफ 3, a का वैल्यू हमारे पास है, g ऑफ x फंक्शन पूरी तरह से नोन है, सो g ऑफ 3 विल बी x के पे हम 3 पुट कर देंगे, दैट इज 3a, सो g ऑफ 3 इज 2 ln 2/3 माइनस 1/3। फाइन, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करके इन फॉर्म्स में प्रेजेंट करना है, सो कैन वी राइट दिस टू बी ln 2/3 का स्क्वायर, और इसको भी अगर हम लॉग में लिखना चाहें ln e पावर 1/3, तो ओवरऑल log m माइनस log n को हम log m/n लिख सकते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इट सेज कंसीडर द फंक्शन in the interval 0 to infinity, f of x is given by this, m and n are the points where it is not continuous, not differentiable, then m plus n is what? तो अगर आप डायरेक्टली कॉन्टीन्यूटी को तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, तो आपको इसको सिंप्लीफाई भी करने की जरूरत नहीं है। log x 0 से इन्फिनिटी में कॉन्टीन्यूस होता है, कंपोजिशन लिया गया मॉड के साथ, तो ये कॉन्टीन्यूस हुआ, तो ये कॉन्टीन्यूस है। e पावर x इज कॉन्टीन्यूस, तो दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन के कंपोजिशन से कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी, तो बचा m का वैल्यू तो है 0। ठीक, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के एस्पेक्ट से डिस्कशन करेंगे, उसके लिए हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज माइनस log x when log x is greater than or equal to 0, that means x is greater than or equal to 1, and this is e power log x when x is between 0 and 1, मतलब when log x is less than 0। परफेक्ट, अब 1 पे स्विचिंग इज परमिटेड, राइट, 1 को हम एक डेफिनेशन से हटा के दूसरे के साथ लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो फंक्शन है, इसके इंटरवल के विदिन हमें कोई भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो हमें क्लियर है ना, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन के कंपोजिशन से हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन ही क्रिएट होगा, तो दोनों इंडिविजुअली डिफरेंशिएबल है, बस द ओनली वेयर इट कैन फेल इज वेयर दे आर चेंजिंग देयर डेफिनेशन, तो बस हमें 1 पे ही चेक करना है। तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर रही हूँ, e पावर माइनस ln x माइनस, ठीक, x ग्रेटर देन 1 लिखेंगे क्योंकि 1 पे तो अभी हमें चेकिंग करनी है ना, तो ये है ln x बाई x इज बिटवीन, अब 1 पे डिस्कशन करते हैं बच्चा, f डैश 1 प्लस, इसके लिए यहाँ पे as x approaches 1, what is it that we get? This is 0, e power 0 बेटा 1, so minus 1, denominator is 1, so it is, and f dash 1 minus was उसी तरह से करेंगे, this is x is approaching 1, तो ये वैल्यू क्या बन गया 1 और ये 1, तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, दैट इज द ओनली पॉइंट, तो n का वैल्यू है 1, तो ओवरऑल फाइन। नेक्स्ट बेटा, इट सेज इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एज इज डिफरेंशिएबल ऑन r, देन वैल्यू ऑफ दिस। बच्चा, जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी के एस्पेक्ट से डिस्कशन करते हैं, सबसे पहले हमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होता है, ठीक है। तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, सो कैन आई से, अगर x का वैल्यू लेस देन -2 है,
या x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, इक्वालिटी भी लगी हुई है, देन इन दैट केस दिस इज माइनस एंड x इज बिटवीन -2 to 2, ये डेफिनेशन से वो हैंडल होगा। एंड अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो यहाँ आ जाए, दैट इज, तो ये आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से हम डायरेक्टली आंसर करते हैं। सबसे पहले आप बताएं कॉन्टिन्यूटी के लिए -2 पे ये हमें वैल्यू क्या दे रहे हैं, 1/2, करेक्ट। एंड -2 के राइट साइड में वैल्यू क्या आ रहा है, 4a + 2b, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। उसी तरह से 2 पे ये स्विच हो रहा है। बाकी अपने ही इंटरवल में तो बच्चे इंडिविजुअली तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है, तो अगर कहीं फेल हो सकता है दैट इज ओनली एट द प्लेसेस वेयर द फंक्शन इज चेंजिंग इस डेफिनेशन। और क्वेश्चन है का डिफरेंशिएबल ऑन आर है, मतलब उन जगह पे बस आपको डिफरेंशिएबिलिटी को कंफर्म करना होगा। तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी के एस्पेक्ट से देख रहे हैं। अब बताएं 2 पे इसका वैल्यू आ गया 4a + 2b और ये हमें देता है 1/2, मतलब दोनों सेम ही है, हमें कुछ नया सा नहीं मिल पाया यहाँ से। तो जो रिलेशन यहाँ से जनरेट हुआ है वो है 2a + b = 1/4, डन। ये कॉन्टिन्यूटी के एस्पेक्ट से। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं, उसके लिए हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यूज करेंगे क्योंकि स्विचिंग ऑफ वैल्यूज इज परमिटेड। सो f डैश इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x² when x is less than -2 and this is 2ax when x is between -2 to 2 and -1/x² when x is greater than 2, ठीक। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं -2 पे, बट वी गेट इज 1/4 एंड f डैश -2 प्लस पे क्या आएगा यहाँ से, करेक्ट। सो इट इज -4a। बच्चा ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो वैल्यू ऑफ a दैट वी हैव एंडेड अप गेटिंग, ठीक है। अब आ जाए 2 पे, 2 के लिए ये हमें देगा 4a एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2 पे ये हमें वैल्यू क्या दे रहे हैं, -1/4। दोनों से हमें सेम ही वैल्यू ऑफ a मिल रहा है ये, ठीक। अब हमारे पास a है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2a फॉर us इज -1/8 plus b is 1/4, so b is 1/4 plus 1/8 which is 3/8। तो a and b दोनों के वैल्यूज है, क्वेश्चन सेज 48 टाइम्स ऑफ a plus b -1/16 और इसे हम लिख सकते हैं 6/16, करेक्ट। सो 5/16 into 48, ये कैंसिल हुआ 3, so it is 15, फाइन। नेक्स्ट बेटा, इट सेज लेट f of x be limit r tends to x। सबसे पहले चेक करते हैं क्या कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। r एज x, डिनोमिनेटर इज 0, न्यूमरेटर का ये वाला पार्ट 0 है, ये तो बच्चा 2x² ही है, और यहाँ पे कुछ भी 0 है ही नहीं एज r अप्रोचेस x, ये x है और ये f of x है। तो बस इसी पे हमें इवैल्यूएशन करना है, 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है एंड अननोन फंक्शन के ऊपर बेस्ट है, तो LH रूल इज द ओनली चॉइस। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ओनली फॉर दिस पार्ट, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू r नॉट x, ठीक। सो इट इज 2 f of r f dash r minus f of x into f dash of r upon 2r। सिर्फ इस पार्ट को ही लिख रहे हैं। r is approaching x, अब इंडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो चुका है। r की जगह पे आज यू पुट x, ये और ये सेम है, तो ओवरऑल f of x into f dash x upon 2x, ठीक। अब इस पूरे को हम लिख लेते हैं और स्क्वेयरिंग भी कर देते हैं साथ में। सो f² x for us was 2x², f of x into f dash x upon 2x minus x³ e पावर f of x upon x, फाइन। सिंप्लीफिकेशन का जहाँ कहीं भी आपको स्कोप नज़र आ रहा है आप उसे कर लें, यहाँ x रह जाता है, दैट्स इट, ठीक। अब बच्चा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल आ जाता है इसमें। तो उसके लिए f of x को हम y लिख के देखते हैं क्या फॉर्मेट है। तो ये है y² x, f of x इज y और ये dy/dx f dash x है ना, दिस इज x³ e पावर y/x, ओके। अब आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं dy/dx को इस तरफ शिफ्ट करके आपको दिखाऊं, क्योंकि यहाँ और यहाँ एक चीज़ सेम है y, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये बन गया, फाइन। अब आपको सोचने का ना दो तरीका है, यहाँ पे समझना बात को। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डेरिवेटिव में एक इक्वेशन है, वहाँ से सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट, करेक्ट है। अब इंटीग्रेशन के लिए
अगर हमारे पास कंपोजिट फंक्शन का प्रेजेंस है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेरी फर्स्ट रूल फॉर सब्सटीट्यूशन इज कंपोजिशन को रिमूव करना ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे कंपोजिशन का प्रेजेंस है तो इमीडिएट हिंट आता है टेक y बाई एक्स टू बी टी, दैट्स इट, ठीक है। उससे आप कर लेंगे। और दूसरा तरीका सोचने का, एग्जैक्ट फॉर्म से भी आप सोच सकते हैं। तो अगर मैं इसे इधर लेके जाती हूँ तो y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, एंड ये है डी एक्स, ये y है, और इधर माइनस एक्स क्यूब ई पावर y बाई एक्स, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमने नहीं किया है, ये सब बहुत छोटे छोटे से चीज़ें हैं। वंस वी कंप्लीट इट यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, आप सब्सटीट्यूशन से इसे बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, खुद करके देखना। लुक एट, यहाँ पे जब हमारे पास y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई का प्रेजेंस है तो आप इमीडिएटली उसे या तो एक्स स्क्वेयर या उसे वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर दें। क्यों कर रहे हैं वो मैं भी अब आपको क्लियर कर देती हूँ। पहले इस डिफरेंशियल को आप इधर शिफ्ट कर दें क्योंकि हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास x का प्रेजेंस ऑलरेडी है तो विल प्रीफर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वेयर, तो हमने इसे एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ रह गया हमारे पास ओनली x। फाइन, नाउ अंडरस्टैंड, ये है डिफरेंशियल ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ y माइनस डिफरेंशियल ऑफ y मल्टीप्लाइड विथ x अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो कुछ आपको डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नजर आ रहा होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो क्लियर है, डिनोमिनेटर में तो x है, किसका डिफरेंशियल है हम वो चेक कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में तो x है तो न्यूमरेटर में y होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ द न्यूमरेटर पहले आना चाहिए, मतलब ये वाला टर्म पहले आना चाहिए, तो ऑर्डर रिवर्स हो गया, तो माइनस साइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पे y है तो उस y को तो हम ऐसे ही रहने देंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देना, जब भी आप इंटीग्रेट करने की बात करते हैं, इधर dx है, डिफरेंशियल ऑफ x है, तो इधर सिर्फ x वाले टर्म ही परमिटेड है, और इधर डिफरेंशियल ऑफ y बाई एक्स है, तो इस तरफ y बाई एक्स वाले टर्म ही इंटीग्रेबल होंगे। तो जैसे हमारे पास प्रेजेंस ऑफ y है तो हमें एक x की यहाँ ज़रूरत है, तो इस x को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, और इस तरफ सारे फंक्शन ऑफ y बाई एक्स को आप शिफ्ट कर देंगे, तो ये वाला टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए रह जाएगा, माइनस साइन हम दोनों तरफ से रिमूव कर देते हैं, तो ये y बाई एक्स जिसको मैं t कंसिडर कर सकती हूँ, और ये हो जाएगा e पावर माइनस टी, और ये है डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। माइनस साइन को तो हमने कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से, परफेक्ट। और एग्जैक्टली यही चीज़ क्रिएट हो जाता अगर आप कंपोजिशन की तरह से हैंडल किए होते, y बाई एक्स इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी एक्स, एक ही स्टेप में आप यहाँ पे पहुँच गए होते। वंस यू हैव जनरेटेड दिस, अब यहाँ पे तो क्लियर है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है, तो कंप्लीट करते हैं। t एंड e पावर माइनस टी, डिफ्रेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, डिफ्रेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, सो दिस गिव्स अस प्लस माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है माइनस ऑफ टी ई पावर माइनस टी माइनस ई पावर माइनस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, and t that we considered is y by x. So y by x minus 1 minus overall मैं कॉमन ले लेती हूँ, and e power minus y by x is equal to x plus c. अब c को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि when x is 1 y is also 1, पुट कर देते हैं, तो this is 1 this is 1 minus 2 e power minus 1 is equal to 1 plus c. तो बच्चा c का वैल्यू हमें मिल गया माइनस 1 माइनस 2 बाई ई। फाइन, अब क्वेश्चन कह रहा है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू क्या आएगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू 0 आए। ओके, तो फंक्शन का वैल्यू 0 मतलब y का वैल्यू 0, तो y की जगह पे 0 एंड x के पे a पुट कर दें इसमें। सो व्हाट वी गेट इज y इज 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ माइनस 1 इंटू ई पावर 0 दैट इज 1 इज a प्लस सी। डन, ये हो गया कैंसिल। सो a इज 2 बाई ई, क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए ई, सो ए ई इज 2, ठीक है। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं वही सब चीज़ें जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज दिस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट है, इस जगह पे ध्यान देना। S denotes set of all ordered pairs a comma b such that f of x is continuous at x equal to 3, the number of elements in S is, okay, continuity की बात हो रही है at x equal to 3 particularly, तो 3 पे let us take the left hand limit, so a
और आप ध्यान देना ये और ये बिल्कुल एक दूसरे के नेगेटिव है, तो अगर आप चाहो तो माइनस ए और उसे फैक्टराइज करके लिखना चाहो तो आप वो काम भी कर सकते हो, और डायरेक्टली ऐसे ही रहने देना है तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। सो x माइनस 3 मैं फैक्टराइज करके लिख देती हूँ, x माइनस 4 अपॉन b mod of x minus 3 into x minus 4, and in this x tends to 3 minus, so minus a by b, x के पे हम 3 minus h पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा minus h, x की जगह पे 3 minus h, ठीक है, so minus 1 minus h, and b हमने ऑलरेडी लिख दिया है, and this is minus h minus 1 minus h whole mod, ठीक। h तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही होता है तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, एंड सिंस इट इज़ पॉजिटिव तो मॉड को हम रिमूव भी कर सकते हैं। अब ये पूरे का पूरा तो आज इट इज़ इसे कर देता है कैंसिल, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज फाइन। अब राइट हैंड लिमिट के पास चलते हैं, उसके लिए हम इसको यूज करेंगे, दैट इज़ 2 पावर साइन x की पे स्ट्रेट में 3 प्लस h पुट कर देते हैं, सो इट इज़ ये 3 प्लस h माइनस 3, डायरेक्टली इट इज h इज अप्रोचिंग 0, ये 1 है तो ये हो गया आज फाइन। अब एट द सेम टाइम इट सेज फंक्शन का वैल्यू एट 3 इज b, तो b है 2 और इसके हेल्प से a है माइनस 4, राइट। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सच ऑर्डर्ड पेयर्स a, b है पॉसिबल। बच्चा एक ही तो पेयर हमें मिल पा रहा है, फाइन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फंक्शन दिस एंड g of x be मिनिमम ऑफ f of t। इस तरह की चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, एंड 2 ब्रांचेस में गिवन है, तो सबसे पहले तो हमें g of x को स्टडी करने के लिए हमारे पास f of x का नेचर होना चाहिए, और वो भी 0 से 1 के इंटरवल में, दैट्स इट, ठीक है। एक और चीज़, जब हम मिनिमम को डिस्कस कर रहे होते हैं 0 से स्टार्ट होके x का वैल्यू कहीं तक जा रहा है, और इस इंटरवल में अगर ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मिनिमम ऑफ f of t, t इज बिटवीन 0 to x, दैट विल बी सेम एज f of x। समझ के देखो, अगर मैं लेती हूँ x टू बी हाफ, तो 0 से हाफ के इंटरवल में सारे t कंसीडर किया जाएगा, इस फंक्शन के डिफरेंट वैल्यूज आते जाएंगे, उन सभी में सबसे छोटा कौन सा होगा। तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, जिस x के कॉरेस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 0 से लेके वहाँ तक में मिनिमम तो उसी जगह पे ही होगा। तो सबसे पहले चेक करना बनता है कि 0 से 1 के इंटरवल में इसका नेचर क्या है। अगर वो इंक्रीजिंग हो, इन दैट केस 0 से लेके किसी भी x तक अगर आप देखते हो मिनिमम कहाँ है, तो मिनिमम विल बी एट द स्टार्टिंग पोजीशन ओनली, तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो नेचर पे डिपेंडेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, वी गेट -2/x², ठीक। सो x² माइनस 4 2x², आपको डायरेक्टली पता चल रहा है साइन, तो वेरी गुड, अदरवाइज वेबी कर्व से हम साइन चेंजेस को तो चेक कर ही सकते हैं। अब 0 से 1 के इंटरवल में ये 0 से 1 में होगा, -4 करेंगे तो ये नेगेटिव है, मतलब ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मिनिमम ऑफ f of t विल बी क्लियरली f of x। डन। अब क्वेश्चन कह रहा है आप चेक करो कि g of x कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ये सब चीज़ें हमें चेक करना है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो एट 1 चेक करना है, सेकंड में भी 1 पे चेक करना है, एंड g पे 0 से 2 के इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, सी एंड डी दोनों ऑप्शन में। तो करके देखते हैं, g of x इज x/2 प्लस 2/x 0 1 3/2 प्लस x, फाइन। ये अपने ही इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है लेकिन वो हमारे इंटरवल में इंक्लूडेड ही नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है ऑल थ्रू आउट। क्या ये डिफरेंशिएबल भी है अपने इंटरवल में? बिल्कुल है। उसी तरह से पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है। सो द ओनली वेयर इट कैन फेल इज वेयर इट इज चेंजिंग इस डेफिनेशन। तो 1 पे सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी का एस्पेक्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। सो g ऑफ 1 माइनस, ये हमें वैल्यू देता है 5/2, एंड g ऑफ 1 प्लस हमें वैल्यू देता है 5/2, तो बच्चा कॉन्टिन्यूअस तो है। और 1 पे हम वैल्यू को स्विच कर सकते हैं, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। सो g डैश दैट वी गेट इज 1/2 माइनस 2/x², x इज बिटवीन 0 एंड 1, एंड ये है 1, x इज बिटवीन 1 एंड 2। तो बच्चा 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? हाफ माइनस 2 विच इज -3/2, वेयर इज राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1, तो ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, दो इट इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। g इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल,
जी इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। सिंगल करेक्ट है तो आगे और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बट अपने लिए तो आपको चेक करना चाहिए क्योंकि अभी लर्निंग फेज है। जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 2, अभी हमने चेक किया कॉन्टिन्यूटी तो पूरे में है, तो ये गलत हो गया। जी इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 2, अभी हमने देखा कि जो जी का डिफरेंशिएबिलिटी वो फेल हो जाता है एट एक्स इक्वल टू 1, रूल्ड आउट, फाइन। सो दैट्स इट बेटा। तो आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, इनमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत ही स्कोरिंग है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट्स इट, वी आर क्लोजिंग इट हियर बेटा।